एक सज्जन ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी, ऐसे ही जैसे ये चिट्ठी आई है कि साहब वो मैं कल आया था, आपने राम और भरत के प्रेम के विषय में बताया और मेरे सगे भाई साहब जो है वह हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं और मेरा उनसे 25-30 साल से संपत्ति विवाद चल रहा है। ना मैं उनके बच्चों की शादी में गया ना वो मेरे शादी में आए, पर कल रात सुन के मैं बहुत रोया। अब कल जब आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैंने दोनों बेटों को बहुओं को लेकर मैं जा रहा हूं हिम्मतनगर और संपत्ति के और अदालत के सारे कागज लेकर उनके चरणों में रख दूंगा और कह दूंगा भैया जो आप जाने करिए, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। मुझे लगता है कि यही आपका पारिश्रमिक है, यही आपका प्रतिफल है। जिस समय आप दूसरे में ईश्वर देखना प्रारंभ कर देंगे उस समय ईर्ष्या, कुंठा, बेईमानी, दुष्टताएं सबका विलोप हो जाएगा। और ये पृथ्वी इसीलिए बची हुई है अभी तक भी कि इसमें अच्छे लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, बुरे लोगों का प्रतिशत कम है। हमारे एक शायर का शेर है कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दोनों भाई थे, यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं। और मरवा कौन रहा है? वो बाहर बैठा हुआ एक आदमी, वो यूक्रेन से कह रहा चिंता मत करना, हथियार कितने में मिलेंगे तू जारी रख। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपके परिवार में बाहर खड़े हुए जो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को आपको सिखाएंगे कि घर में लड़ाई है, जारी रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो अपने साथ खड़े, आपके साथ नहीं खड़े हुए। जो भी व्यक्ति ऐसी बात करता मिले कि चिंता मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अपने भाई के खिलाफ हो जा, बहन के खिलाफ हो जा, मां के खिलाफ हो जा, समझना कि वो आपके साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान फायदा चलता रहता है। राम से सब छिना लेकिन सब मिला। इसीलिए मैं बार बार अपने सत्र में एक बात कहता हूं, महत्वाकांक्षा खूब रखिए, लालच शून्य रखिए। ये जो आपके पास है इसे जब तक पर्याप्त मानते रहोगे तब तक खुश रहोगे। जिस दिन दूसरे के पास जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे उस दिन कष्ट में आ जाओगे। टेलीविजन पर क्या विज्ञापन आ रहा है? ये दो भाई बहन बैठे हैं, ये एक मामा जी बैठे, एक माता बैठी है। इनमें प्रेम की क्या कमी है भैया? 2 शताब्दी से ज्यादा का प्रेम है दोनों का एक दूसरे से, भैया बहन का। हमको क्या सिखाया जा रहा है? रक्षाबंधन से 5 दिन पहले एक डायमंड की कंपनी आती है, वो कहती है इस रक्षाबंधन बहन को ये हीरा दे दो। हमको क्या सिखाया जा रहा है? करवा चौथ पर ये डायमंड दे दो। यहां तक कि घर में हम कौन सा कुकर खरीदे इस पर भी प्रेम। जो बीवी से करे प्यार वो इस फला कुकर से कैसे करे इनकार? यानी जिनके घर में वो कुकर नहीं आता वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मेरे घर में शुरू में कुकर नहीं था तो मेरे पिता ने मेरी मां से प्रेम नहीं किया। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। साधनों से अगर प्रेम होता, अगर साधन प्रेम का प्रतीक होते तो राम पिछड़ जाते, रावण जीत जाता। मुझसे लोग कहते हैं आगरे में एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाकर के ये प्रेम का प्रतीक है। इसे प्रेम का प्रतीक बताते हो? ये प्रेम का प्रतीक है? अरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए वो पत्थर है जिन पर मेरा राम चल कर गया। राम ने कहा है ऐसी की तैसी इस पर्वत की, ऐसी की तैसी समुद्र की। अगर मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी के बीच में कोई आया है तो 7 समंदर पार छुपाओ, उसके घर में जाके मारूंगा। ये प्रेम है, इसे प्यार कहते हैं। प्रेम साधन पर कैसे निर्भर हो गया? महिलाएं एक दूसरे से पूछती हैं इस बार करवा चौथ पे क्या दिलाया, इस बार एनिवर्सरी पे क्या दिलाया। नहीं, उपहार देने चाहिए, लेने चाहिए, अच्छी बात है, पर इससे प्रेम कैसे जस्टिफाई हो रहा है? कोई ज्योतिषी बता सकता है कि
इस वाली शादी में इतने कैरेट का हीरा दे दो, इसके बाद तलाक नहीं होगा? बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन अगर माओ ने बेटियों में संस्कार डाले हों कि जिस घर जा रही हो उस घर में जो मां है वो भी मां ही है, अगर पिताओं ने पुत्रों में संस्कार डाले हों कि जिसकी बेटी इस घर में आ रही है उसका उतना ही अधिकार है जितना तेरा इस घर पर अधिकार है, तो हीरे की जरूरत ही नहीं है, घर ही अयोध्या बन जाएगा।